नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल बने, उनकी स्थापना कब हुई, उनकी स्थापना किसने की, इन सब को हम एक शानदार ट्रिक के द्वारा याद करेंगे जिसको आप बाद में कभी नहीं भूलने वाले हो। इसके अलावा कौन कौन से प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना उनकी रियासत के बाहर हुई, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के बागवास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रजामंडल, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या संगठन। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल, संगठन या उसका समूह। 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे, जिसके विरोध में किसान कई आंदोलन चला रहे थे और इन्हीं आंदोलनों को बाद में प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। 1920 के दशक में ठिकानेदार और जागीरदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, उन्हीं आंदोलनों को बाद में प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था रियासतों के कुशासन को समाप्त करना, उनके जो दादागिरी थी, उनके जो अत्याचार थे, उनको समाप्त करना और जनता के प्रति एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो जनता के सुख दुख को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और उनका सहयोग करे। तो ये प्रजामंडल आंदोलन थे जो लगभग 1920 के आसपास प्रारंभ होते हैं, उसके बाद में ही प्रारंभ होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य रियासतों के कुशासन को समाप्त कर और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अब आपके सामने एक नॉर्मल सी ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा आप ये याद कर सकते हैं कि कौन सी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ये इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो पहले आप इस ट्रिक को 2-3 बार बोलें और याद करें। शहर बीकानेर में जब कब कौन जेस्मी काकी ने मामे के साथ भोडू बाबू को बुक दी। शहर बीकानेर में जब कब कौन जेस्मी काकी ने मामे के साथ भोडू बाबू को बुक दी। ये ट्रिक आपको याद करनी है, 1-2 बार बोलने पर याद हो जाएगी। शहर बीकानेर में जब कब कौन जेस्मी काकी ने मामे के साथ भोडू बाबू को बुक दी। अब हम एक एक अक्षर को लेते हैं और उसमें छुपे हुए रियासत यानी कि प्रजामंडल के नाम और उसके संस्थापक के नाम को याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शहर। शहर में पहले और आखिरी अक्षर से हमारे शब्द बनेंगे। स से शाहपुरा और र से रमेश चंद्र ओझा, यानी कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी। इसके बाद में बीकानेर में, तो बीकानेर से तो बीकानेर रहेगा और में से बन जाएगा मेघाराम वैद्य। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद्य ने की थी। इसके बाद में जब कब, यहाँ पर आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी। तो जब से तो आप याद करेंगे जयपुर और कब में 2 शब्द हैं। पहले शब्द से पहले व्यक्ति को और दूसरे शब्द से दूसरे व्यक्ति को याद करेंगे। तो कैसे बनेगा कपूर चंद्र पाटनी और ब से बन जाएगा बजाज, यानी कि जमनालाल बजाज। तो जब से बन गया जयपुर और कब से बन रहा है कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज। इन्होंने इसकी 2 बार स्थापना की थी। अगला है कौन। को से बनेगा कोटा और न से बन जाएगा नैनू राम शर्मा, यानी कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम शर्मा ने की थी। जैस्मी, जैस से बन जाएगा जैसलमेर और मी से बन जाएगा मीठा लाल व्यास। काकी, अब यहाँ पर हम इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे। काकी में की पहले पढ़ेंगे, की से बन जाएगा किशनगढ़ और का से बन जाएगा कांतिलाल। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई थी। मामे, इसको भी उल्टा पढ़ेंगे। में से बन जाएगा मेवाड़ और मां से बन जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। भोडू, इसको भी उल्टा पढ़ेंगे।
तो डू से बन जाएगा डूंगरपुर और भो से बन जाएगा भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। बाबू, तो बा से बांसवाड़ा और बू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। बुक, बू से बूंदी और कैसे कांतिलाल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले शहर शाहपुरा और रमेश चंद्र ओझा। बीकानेर में तो बीकानेर और मेघाराम वैद्य। जब कब, जब से जयपुर, और कब में कैसे कपूर चंद पाटनी और वैसे जमनालाल बजाज। कौन, कोटा और नैनूराम शर्मा। जैसमी जैसलमेर और मीठालाल व्यास। काकी उल्टा पढ़ेंगे किशनगढ़ और कांतिलाल। मामे उल्टा पढ़ेंगे मेवाड़ और माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ की जगह आपको उदयपुर भी मिल सकता है, तभी भी आपको माणिक्यलाल वर्मा ही करना है। भोडू डूंगरपुर और भोगीलाल पांड्या, इसको भी हमने उल्टा पढ़ा है। बाबू बांसवाड़ा और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बुक बूंदी और कांतिलाल। इस तरीके से आप ये लाइन याद करेंगे, इससे आपको आसानी से ये याद हो सकता। शहर बीकानेर में जब कब कौन जैस्मी काकी ने मामे के साथ भोडू बाबू को बुक दी। ये लाइन आप याद कीजिए। अब हम यहाँ 20 महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल थे उनकी स्थापना के वर्ष याद करेंगे, वो भी एक बेहद सरल ट्रिक के द्वारा। 20 महत्वपूर्ण प्रजामंडलों के जो सन हैं वो आपको एक ट्रिक के द्वारा आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप पहले ट्रिक याद कीजिए। इसमें आपको ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं, ये लाइनें आपको बिल्कुल याद करनी है। बुज हाजो बीकानेर, भरत शाह अल धौल में, ककी कोसीरो कुशलगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रताप जैसा झाला। ये लाइन आपको याद करनी है। बुज हाजो बीकानेर, भरत शाह अल धौल में, बुज हाजो बीकानेर, भरत शाह अल धौल में, ककी कोसीरो कुशलगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रताप जैसा झाला। ककी कोसीरो कुशलगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रताप जैसा झाला। तो इसको आप एक दो बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। बुज हाजो बीकानेर, भरत शाह अल धौल में, ककी कोसीरो कुशलगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रताप जैसा झाला। अब हम देखते हैं कि इन शब्दों से कौन कौन से तो प्रजामंडल बनते हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, आपको ये ट्रिक इन्हीं टुकड़ों में याद करनी है। जो टुकड़े मैंने अलग अलग कर रखे हैं उनसे में याद करनी है। सबसे पहला टुकड़ा है बुज। यहाँ पर 2 अक्षर आ रहे हैं। बू से बनेगा बूंदी और जैसे बनेगा जयपुर। बूंदी और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। तो जब आप ये लाइन याद कर लेंगे, बुज हाजो बीकानेर, अब यहाँ पर 5 प्रजामंडल आ गए। बूंदी जयपुर, हाड़ौती जोधपुर, हाजो में आएगा हाड़ौती जोधपुर, उसके बाद बीकानेर। ये 5 हो गए। इसके बाद अगली लाइन में भी 5 है। भरत शाह अल धौल में, भरतपुर, शाहपुरा, अलवर, धौलपुर और मेवाड़। भरतपुर, शाहपुरा, अलवर, धौलपुर और मेवाड़। इसके बाद में ककी कोसीरो, इसमें भी 5 है। करौली, किशनगढ़, कोटा, सिरोही। करौली, किशनगढ़, कोटा, सिरोही और कुशलगढ़। 5 हो गए। करौली, किशनगढ़, कोटा, सिरोही और आगे कुशलगढ़। इसके बाद में फिर से 5 है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। प्रताप से बन जाएगा प्रतापगढ़, जैसा से बन जाएगा जैसलमेर और झाला से बन जाएगा झालावाड़। तो ये तो आपको रियासतों के नाम याद करने हैं। बूंदी, जयपुर, हाड़ौती, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, शाहपुरा, अलवर, धौलपुर, मेवाड़, करौली, किशनगढ़, कोटा, सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़। अब देखिए, आपको तारीखें याद करनी है। 31, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46। 31, 34, 36, 38, 39,
42, 43, 44, 45, 46। इस क्रम में आप याद कीजिए और इन टुकड़ों पर ले जाकर के तारीखों को रखना है। 31, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46। सिंपली आपके 10 अक्षर याद करने, 31, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46 और ले जाकर के इन शब्दों पर लगा देना है। तो बूंदी और जयपुर 31 में, हाड़ौती और जोधपुर 34 में, बीकानेर 36 में, भरतपुर, शाहपुरा, अलवर, धौलपुर और मेवाड़ ये पांचों 38 में, करौली, किशनगढ़, कोटा और सिरोही ये चारों 39 में, कुशलगढ़ 42 में, बांसवाड़ा 43 में, डूंगरपुर 44 में, प्रतापगढ़ और जैसलमेर 45 में और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। अब हम देखते हैं एक एक प्रजामंडल की स्थापना किस किस के द्वारा की गई थी, ताकि कोई भी प्रजामंडल आपका छूटे नहीं। सबसे पहले बूंदी कांतिलाल ने की थी, यह भी हमने पढ़ा था। जयपुर कपूर चंद्र पाटनी ने की थी। हाड़ौती की नैनूराम शर्मा ने की थी, हाड़ौती और कोटा एक ही है। जोधपुर की जयनारायण व्यास ने की थी, इसको मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं। बीकानेर की मेघाराम वैद्य ने की थी। भरतपुर की किशनलाल जोशी और गोपी यादव ने की थी। शाहपुरा की रमेश चंद्र ओझा ने की और अलवर की कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा ने स्थापना की थी। फिर से देख लीजिए, बूंदी कांतिलाल, जयपुर कपूर चंद्र पाटनी, हाड़ौती नैनूराम शर्मा, जोधपुर या मारवाड़ जयनारायण व्यास, बीकानेर मेघाराम वैद्य, भरतपुर किशनलाल जोशी और गोपी यादव, शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा, अलवर कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा। तो ये आपको याद करने इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्रॉस चेक में जो आपको मिलान करने वाले होते हैं वहां पर आ जाते हैं या फिर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। धौलपुर की ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल ने, मेवाड़ या उदयपुर की माणिक्यलाल वर्मा, करौली मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, किशनगढ़ कांति चंद चौथानी, कोटा नैनूराम शर्मा, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, कुशलगढ़ भंवरलाल निगम। तो फिर से देखिए, धौलपुर ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, करौली मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, किशनगढ़ कांति चंद चौथानी, कोटा नैनूराम शर्मा, सिरोही गोकुलबाई भट्ट, कुशलगढ़ भंवरलाल निगम। आगे है बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, प्रतापगढ़ अमृतलाल और चुन्नीलाल, जैसलमेर मीठालाल व्यास, झालावाड़ मांगीलाल और कन्हैयालाल। बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, प्रतापगढ़ अमृतलाल और चुन्नीलाल, जैसलमेर मीठालाल व्यास, झालावाड़ मांगीलाल और कन्हैयालाल। तो दोस्तों, आप इन प्रजामंडल के संस्थापकों को नाम जो है उसको याद रखिए और उनकी स्थापना किस वर्ष में हुई इसको भी याद रखिए। काफी बार पूछे जाते हैं, सीधे बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई नया प्रश्न यहाँ पर नहीं बनता है। अब मैं आपको जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि काफी बार पूछे गए हैं। जयपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई। 1931 में कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की, ये पहली बार था। उसके बाद में ज्यादा जन सहयोग मिला नहीं और ये प्रजामंडल ज्यादा चला नहीं। 1936 में जमुनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। तो 2 बार हुआ, 1931 और 1936। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने
और 1936 में जमुनालाल बजाज ने। पुनर्गठन के बाद 1936 में इसके पहले अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र बने थे। पुनर्गठन के बाद 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र बने थे। 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे और उसी समय रियासती प्रधानमंत्री वो थे मिर्जा इस्माइल। इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको जेंटलमैन समझौता कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि जेंटलमैन समझौता कौन से प्रजामंडल में हुआ था, तो जयपुर प्रजामंडल में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और किस किस के बीच में हुआ? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। इस समझौते में क्या तय हुआ था? इस समझौते में यह तय हुआ था कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार 1931 और 36 में। 36 में इसके पहले अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र बने और 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन समझौता हुआ, जिसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रजामंडलों के बारे में जिनकी स्थापना उनके खुद की रियासत में नहीं हुई, यानी जिनकी स्थापना कहीं और पर हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। तो ये 4 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना खुद की रियासत में नहीं हुई। सिरोही प्रजामंडल बंबई में, जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर में, बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल सेलेक्ट कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।